हाय एवरीवन, आज के यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो है बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होता है, या बॉइंट फोर्स को ही हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो या तो हम बॉइंट फोर्स बोल दें या फिर अपथ्रस्ट बोल दें, तो एक तरह ये फोर्स ही है जो ऊपर की तरफ लगता है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। इस कंटेनर में लिक्विड फिल है, फ्लूइड फिल है कोई भी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, इमर्ज कर दिया, इस तरह से डाल दिया। तो होता क्या है, इस बॉडी पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है इस फ्लूइड की वजह से। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बॉयंसी। क्या बोलते हैं? बॉयंसी। देखिए, फिर से बोल रहा हूं कि जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे, जब भी हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे, तो उस बॉडी पे उस लिक्विड की वजह से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है। और उसी अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ऊपर की तरफ लग रहा है, और ऊपर की तरफ लग रहा है तो अप थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉइंट फोर्स। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बायोंसी। क्या बोलते हैं? बायोंसी। तो हम बोल सकते हैं कि इफ अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, it experience an upward force due to fluid, and this phenomena of force exerted by fluid on the body is called buoyancy, and the force is called buoyant force और upthrust। फिनोमिना को buoyancy बोलते हैं और उस ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को upthrust या फिर buoyant force बोलते हैं। अगर बात करें सिर्फ buoyant force की, तो हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि buoyant force is the upward force exerted by a fluid on a body immersed in it। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड फिल है, हमने इसमें एक बॉडी को डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम किसी से, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे किसी और को क्यों डालना है, हम खुद जाएंगे। ये एक स्विमिंग पूल है। अब इस स्विमिंग पूल में हम क्या कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं। तो हमें अपना वेट जो सिंपल अर्थ के सरफेस पे फील होता है ना, स्विमिंग पूल से बाहर फील होता है। और जब हम उस पानी के अंदर चले जाते हैं, स्विम कर रहे होते हैं, तो हमें अपना वेट जो है वो कम लगता है। क्या लगता है? कम। मतलब हमारा जो रियल वेट है वो ज़्यादा लगता है, और अपेरेंट वेट, उस समय जो हमारा वेट होता है, अपेरेंट वेट जो हमें फील होता है, एक्चुअल में वो हमारा वेट नहीं होता, लेकिन हमें फील होता है, तो उसे बोलते हैं अपेरेंट वेट। तो वो हमें कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम गए पानी में, स्विमिंग पूल में, तो जब हम पूल में गए तो हमारा वेट नीचे की तरफ ऐड कर रहा है mg, लेकिन साथ ही साथ हम पे उस लिक्विड की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? बॉइंट फोर्स। क्या लग रहा है? बॉइंट फोर्स। तो अगर हम अपना अपेरेंट वेट निकालना चाहें, तो अपेरेंट वेट हमारा होता है वेट माइनस बॉइंट फोर्स। मतलब नीचे की तरफ हमारा वेट मान लीजिए 60 kg लग रहा है, तो ऊपर की तरफ अगर 10 kg का फोर्स लग रहा है, बॉइंट फोर्स, तो नेट वेट कितना लगेगा हमें अपना? 50 kg। तो हम हल्के फील होंगे पानी में, जो कि हम होते हैं। और जब हम स्विमिंग पूल में कूदते हैं, जब हम इमर्स्ड होते हैं उस पानी में, तो हम पे देखना, एक हम अपना आप ही एकदम ऊपर की तरफ आते हैं एक बार, है ना। जब भी हम किसी पानी में, नदी में जो है वो जंप करते हैं, तो हम एकदम ऊपर आ जाते हैं। एक बार तो आते हैं, फिर डूबते हैं। तो जब हम एक बार ऊपर आते हैं, तो वो आते हैं बॉइंट फोर्स की वजह से। तो वो यही फिनोमिना है बॉइंट फोर्स का, जो हम पे अपथ्रस्ट लगता है, उसकी वजह से हम ऊपर आते हैं एकदम से। क्लियर हुआ? तो हम जब पानी में जाते हैं, तो हमें अपना अपेरेंट वेट जो है वो कम लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज उस केस में ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट भी एक्ट करता है, जो हमारे वेट को थोड़ा कैंसिल करता है, कम कर देता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा वेट 60 kg है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 20 kg का, तो हमें कितना वेट फील होगा अपना? 60 माइनस 20 मतलब 40 kg का वेट फील होगा। तो हमें हल्के हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? बॉइंट फोर्स भी एक तरह का फोर्स है, तो इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो न्यूटन ही होगी। तो ये तो हमने बात की बॉइंट फोर्स की। अब हम बात करते हैं कि बॉइंट फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है बॉइंट फोर्स। तो जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि अगर हम पानी में जो है वो रेस्ट पे हैं इस तरह से, तो इसका मतलब बी ने किसको बैलेंस कर रखा होगा? mg को। हम पानी में रेस्ट पे कब रहेंगे? जब बॉइंट फोर्स किसको बैलेंस कर रखा होगा? वेट को। अगर वेट ज्यादा हुआ तो हम नीचे चले जाएंगे, और बॉइंट फोर्स ज्यादा हुआ तो हम सरफेस पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बीच में हैं कहीं पे, तो बॉइंट फोर्स किसके बराबर होगा? mg के। तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया कि बॉइंट फोर्स अगर mg के बराबर होगा, और मास किसके बराबर है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो बॉइंट फोर्स जो होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से पे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, पहला फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। जितनी ज्यादा बॉडी की वॉल्यूम होगी, उस पर बॉइंट फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। अब अगर हम
सी में जंप करते हैं तो हम पे बॉइंट फोर्स कम लगेगा, लेकिन अगर एक सबमरीन सी में जाती है तो उस पे बॉइंट फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उस पे बॉइंट फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अभी हम ये बॉइंट फोर्स, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, इनके बारे में बहुत सारी डिस्कस करेंगे अगली आने वाली वीडियोज़ में, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं चैप्टर के वो क्लियर हो जाएं। तो बॉइंट फोर्स जब वॉल्यूम इंक्रीज करती है बॉडी की तो बॉइंट फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उस पर उतना ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा। ध्यान रखना है यहाँ पे हम वॉल्यूम किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी की वॉल्यूम की, ना कि लिक्विड की वॉल्यूम की। लेकिन जब डेंसिटी की बात आती है तो हम लिक्विड की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो जितनी ज़्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी उस पर बॉइंट फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। अगर हम वाटर में जो है जंप करते हैं प्योर वाटर में तो हम पे बॉइंट फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। हम एक बार ऊपर आएंगे फिर हम धीरे धीरे सिंक होते जाएंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसे पानी में, जैसे हम सॉल्ट वाटर में जो है वो डेड सी में जब जंप करते हैं तो डेड सी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, उसमें नमक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से उस पर लगने वाले बॉइंट फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए वजह से हम पे उसमें इतना ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगता है कि हम कभी उसमें सिंक ही नहीं हो पाते, डूब ही नहीं पाते, हमेशा सरफेस पे ही रहते हैं। इतना ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगता है, हमारे वेट से भी ज़्यादा। और थर्ड लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू पर असर पड़ता है, तो उसकी वजह से बॉइंट फोर्स पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। लेकिन जो मेन दो फैक्टर्स हैं वो यही है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान में रखने हैं, अपना और सबमरीन का एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ बॉडी के लिए और डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए प्योर वाटर और डेड सी का एग्जाम्पल ध्यान रखना है हमने। क्लियर हुआ? तो ये फैक्टर जो है वो बॉइंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की। वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारे पास कि जैसे ये हमारे पास वाटर है, क्या है, वाटर है। हमने क्या किया, इसमें एक बॉडी है, हमने इस बॉडी को जो है वो इसमें इस तरह से इमर्ज कर दिया। तो इस बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, और ऊपर की तरफ इस पर लगेगा एक फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा जिसे हम बोलेंगे अपथ्रस्ट, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट। इस mg को क्या बोलेंगे, वेट। तो तीन केस हो सकते हैं। तो पहला केस क्या होगा, तो पहला केस हमारे पास होगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट होगा कि इफ u इज ग्रेटर देन w, मतलब हम पे लगने वाला जो अपथ्रस्ट है वो हमारे वेट से क्या है, ज्यादा है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो उस केस में जो हमारी बॉडी है, अगर u जो है वो ज्यादा होगा तो उस केस में बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बॉडी विल फ्लोट ऑन द सरफेस। बॉडी जो है वो पानी के सरफेस पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड है कि इफ u इज लेस देन w, मतलब हमारा वेट ज्यादा है और हम पे अपथ्रस्ट क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो हम डूब जाएंगे उस पानी में। तो बॉडी विल सिंक टू द बॉटम, बॉडी विल सिंक टू द बॉटम, बॉडी जो है वो बॉटम में सिंक हो जाएगी। क्लियर हुआ? और केस थर्ड क्या हो सकता है हमारे पास, केस थर्ड हो सकता है कि मान लीजिए जितना हम पे अपथ्रस्ट लग रहा है उतना ही हमारा वेट है, मतलब जितना हमारा वेट है उतना ही हम पे अपथ्रस्ट लग रहा है, ले देखिए। तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी है, बॉडी वो पानी के अंदर कहीं बीच में फ्लोट करेगी। तो बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, या हम बोल सकते हैं बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं रेस्ट पे होगी फ्लूइड के अंदर। उस लिक्विड के अंदर बॉडी कहीं क्या होगी, रेस्ट पे होगी आराम से, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो है वो ये है कि कॉज ऑफ अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्यों लगता है। हम जब भी किसी बॉडी को पानी में इमर्ज करते हैं, लिक्विड में इमर्ज करते हैं, तो क्यों उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो उसे समझाने के लिए हमने कहा था पिछली वीडियो में कि एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्रेशर बराबर रो जी एच, जो कि हमने डिराइव किया था प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया से, थ्रस्ट अपॉन एरिया से डिराइव किया था ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कॉन्स्टेंट है, और अगर एक ही लिक्विड की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जो मेन फैक्टर यहाँ पे है वो है हाइट, तो प्रेशर डायरेक्टली है हाइट के। अब हमने एक बॉडी को इस तरह से इमर्ज किया, इस बॉडी का मास है m, ठीक है, मास है m। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। इसको अगर हम अच्छे से देखें इस तरह से,
तो देखिए हमने क्या किया, ये हमने एक सिलेंड्रिकल बॉडी ली, मान लीजिए, समझाने के लिए सिलेंड्रिकल बॉडी में इजी है, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसके दो सरफेस हैं, एक सरफेस है ए, एक सरफेस है बी, ठीक है। ये लिक्विड है यहाँ पे बहुत सारा, तो ये इसकी सरफेस हो गया और लिक्विड का। तो पहले वाले सरफेस की जो हाइट है वो है h1 और दूसरे वाले सरफेस की जो हाइट है वो है h2। क्लियर हुआ? तो जब हम इस बॉडी को इस पानी में ड्रॉप करेंगे तो इस पे एक अब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो वो क्यों लगता है? तो वो इसलिए लगता है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली होता है हाइट के। अब सरफेस से देखेंगे कौन से सरफेस की हाइट ज्यादा है। ए की हाइट है h1 और बी की हाइट है h2। ए की हाइट है h1 और बी सरफेस की हाइट है h2। तो ज्यादा कौन सा है? h2 ज्यादा है h1 से, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब जिसकी हाइट ज्यादा होगी उस वाले सरफेस पे फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। इसका मतलब फोर्स ऑन बी, या हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन ए। बिकॉज क्यों लगेगा? बिकॉज हाइट ऑफ बी इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ए। तो फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्रेशर लगेगा और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स डायरेक्टली होता है प्रेशर के, तो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो यहाँ बी साइड पे प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और ए साइड पे प्रेशर क्या है? कम है। तो ए साइड से कम प्रेशर लग रहा है, बी साइड से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो बॉडी कहाँ जाएगी? जिधर ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, और इसी ऊपर की तरफ जाने वाले फोर्स के लिए हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा अपथ्रस्ट क्यों लगता है, क्या कोज है अपथ्रस्ट का। तो अपथ्रस्ट का कोज आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि इधर से ज्यादा फोर्स लगेगा, इधर से ज्यादा फोर्स लगेगा, तो दोनों तरफ से फोर्स सेम ही लगता है, दोनों कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन हाइट की अगर बात करें तो हाइट पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा प्रेशर। अब हाइट नीचे से नहीं मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है सरफेस से, ध्यान रखना है। ये डेप्थ मेजर करनी है, एक तरह से हमें डिस्टेंस मेजर करना है सरफेस का। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जो है वो फोर्स लगता है, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉडी क्या करती है? अपथ्रस्ट लगाती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो है वो कोज है अपथ्रस्ट का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपथ्रस्ट का कोज क्या होता है। तो ध्यान रखना है अपथ्रस्ट का कोज क्या होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन दबाकर। एंड नेक्स्ट वीडियो इसकी जल्दी आ जाएगी।